अस्सलाम वालेकुम। एनी टाइम मेल बॉक्स को नोटराइज़ कैसे करना है, काफ़ी दोस्तों को इसमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, तो मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये बहुत आसान प्रोसेस है, आप बहुत जल्दी इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने anytimemailbox.com वेबसाइट खोलनी है, जहाँ पे आपका एड्रेस परचेज़ किया गया है और ये एक रियल फिज़िकल यूनिक एड्रेस है, रियल स्ट्रीट एड्रेस भी इसको बोलते हैं। तो ये आपको मेल एंड पैकेज फॉरवर्डिंग सर्विसेज भी फ्राहम करता है। आपकी कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट, आपका पर्सनल, कंपनी का, बिजनेस का, किसी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट जब आपके एड्रेस पे जाएगा तो ये आपको पहले उसकी पिक्चर दिखाएंगे और बताएंगे कि ये हमारे पास कुछ आपसे रिलेटेड आया है, तो काइंडली आप हमें बताएं कि हम इसका क्या करें। तो आप उनको ऑप्शन देंगे, लाइक अगर आप उसे अपने पास रखना चाहते हैं, पाकिस्तान में मंगवाना चाहते हैं, या वहाँ पे मेल बॉक्स में रखना चाहते हैं, तो और ख़त्म करवाना चाहते हैं, हर तरह की वो फैसिलिटीज़ आपको देते हैं। तो वो उसी के मुताबिक उसका चार्ज भी करते हैं। तो आप जब इसको यूज़ करेंगे तो इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, वो काइंडली आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपना इसमें कार्ड अपना चेंज कर लीजिए, लाइक मेरा कार्ड हटा के अपना कार्ड लगा लीजिए, ताकि फर्दर फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकें। तो सबसे पहले आपने ये मेल बॉक्स खोलनी है वेबसाइट, और लॉगिन जो है वो इस पर क्लिक करना है। आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरह की एक शक्ल आपके सामने आ जाएगी ना। यहाँ नीचे आपका एड्रेस लिखा हुआ होगा, ठीक है। कोई भी मेल आएगी तो यहाँ इनबॉक्स में 1 2 3 लिखा हुआ आ जाएगा। उसके मुताबिक आप जो भी उनको ऑर्डर करेंगे तो वो उसी के मुताबिक परफॉर्म करेंगे। लाइक आप यहाँ मंगवाएं, वहीं किसी दोस्त को भेज के लेंगे, क्योंकि ये रियल स्ट्रीट एड्रेस है, ये फिज़िकली एग्जिस्ट करता है। तो इसको एक्टिव करने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रोसेस है, जिसको हम नोटराइज बोलते हैं, ठीक है। और इसके लिए एक फॉर्म होता है जिसको हम फिल करते हैं। बेसिकली फॉर्म खुद तो फिल नहीं करते, ये प्रोसेस ऑनलाइन खुद ही फिल हो जाता है। आपने जस्ट इस पर एक वीडियो कॉल अटेंड करनी होती है, कि सामने आपकी फ़िज़िकली एक कॉल होती है जिसको आप अटेंड करते हैं, और उसके बाद ये आपके नाम पे रजिस्टर हो जाता है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का आपके सामने हेलो, आपका आगे नेम लिखा हुआ होगा, नीचे लिखा होगा कंप्लीट वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए आपके पास दो तरह की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। एक तो या आपके पास पासपोर्ट हो या आईडी कार्ड हो, इनमें से एक चीज़ होनी चाहिए, या फिर आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो या बिल हो। बैंक स्टेटमेंट और बिल के ऊपर एड्रेस होना ज़रूरी है, क्योंकि वो पाकिस्तान के एड्रेस को वेरीफाई कर रहे होते हैं कि वाकई ये बंदा पाकिस्तान में रहता है या नहीं। क्योंकि हम एज ए नॉन रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। तो आप कंप्लीट वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है, ये आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगी। मैं वैसे जल्दी से बता देता हूँ कि एक फॉर्म होता है, फॉर्म 1583, ठीक है, यूएसपीएस फॉर्म इसको बोलते हैं। तो इसको फिल करके हमने नोटराइज करवाना होता है। ये आपके सामने ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएगा, आपने जस्ट उस पर साइन करने हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपके पास दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या तो आपके पास आईडी कार्ड हो, ये जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, स्टेट नॉन ड्राइविंग आइडेंटिफिकेशन कार्ड, ये आईडी कार्ड है, या आपके पास पासपोर्ट। मतलब इस पहले एरिया में आपके पास एक चीज़ होना ज़रूरी है, या पासपोर्ट हो या आईडी कार्ड। अगर दोनों लेके बैठ जाएंगे तो इट विल बी परफेक्ट। उसके बाद आपके पास या तो यूटिलिटी बिल हो या फिर बैंक स्टेटमेंट हो, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर ये चीज़ें चलती हैं। तो इनमें दोनों में से एक चीज़, और उन पे ऊपर एड्रेस वाज़िया होना चाहिए, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें आप अपने पास लेके बैठेंगे। अब नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं कि आपके पास एसएसएन है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है या नहीं है। ऑब्वियसली हम नॉन रेजिडेंट है, हम यूएसए में नहीं रहते, तो हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं होगा, तो इसलिए हम नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ नो पे क्लिक करके और फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू जब करेंगे तो आपसे ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा जो ऑलरेडी फिल की हुई होगी, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज इस तरह करना है कि आपका जो बिल के ऊपर एड्रेस है वो आपने एग्जैक्टली यहाँ लिखना है। ये वो एड्रेस आ रहा होगा जो आईडी कार्ड पे होगा। तो आईडी कार्ड वाला एड्रेस हमने नहीं लिखना, क्योंकि एड्रेस की वेरिफिकेशन हमेशा बैंक स्टेटमेंट
या यूटिलिटी बिल से होती है, और आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन हमेशा आईडी कार्ड या पासपोर्ट से होती है। तो यहाँ पे हम एड्रेस की वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए वो एड्रेस यहाँ पे डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट आपके पास कोई भी होगा, या बिल हो जाए या बैंक स्टेटमेंट हो जाए, वट ये दोनों काम चलेंगे, इट्स फाइन। तो नाम आ जाएगा एग्जैक्टली, एड्रेस जहाँ जैसे जैसे वहाँ वर्ड लिखे हैं एग्जैक्टली वैसे आना चाहिए, ठीक है। जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, मैं दोबारा बता दूँ तो मेल बॉक्स तो आपने पर्सनल करना है, ठीक है। ये पर्सनल मेल बॉक्स आ जाएगा। पर्सनल बिजनेस भी कर सकते हैं, बट बिजनेस के लिए आपको फिर बिजनेस का एड्रेस भी डालना पड़ेगा जो कि ये ही है, ठीक है। वो भी आप डाल सकते हैं, बट आप इसको पर्सनल करें तो इसलिए ज़िंदगी आसान। तो इसको नीचे ले आएँ तो नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि देखें 2 आईडी कार्ड, वो पासपोर्ट आप पहले सेलेक्ट करेंगे स्क्रॉल डाउन करके। आईडी कार्ड नॉन ड्राइविंग लाइसेंस हमारे यहाँ आईडी कार्ड का कहा जाए, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पासपोर्ट आप सेलेक्ट करेंगे, नीचे आप नंबर लिख लेंगे, मैंने एक फ़र्ज़ी नंबर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद लिस्ट डाउन में से यूटिलिटी बिल आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यूटिलिटी बिल लिस्ट में आ रहा है लेकिन बैंक स्टेटमेंट लिस्ट में नहीं आ रहा। जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बैंक स्टेटमेंट नज़र नहीं आएगी, आपको यूटिलिटी बिल नज़र आएगी। तो आप फ़िलहाल यूटिलिटी बिल डालें। नीचे अगर आपके पास यूटिलिटी बिल नहीं है, ऊपर यूटिलिटी बिल रखें और नीचे आप बैंक स्टेटमेंट का अकाउंट नंबर डाल दें, ठीक है। क्योंकि जब आपकी कॉल पे बात होगी तो आप नोटराइज पर्सन को बोल दें कि जी आपका ऑप्शन में यूटिलिटी बिल आ रहा था, बैंक स्टेटमेंट नहीं आ रहा था, तो मेरे पास सिर्फ बैंक स्टेटमेंट है। तो वो उसी के अकॉर्डिंगली आपका फॉर्म को चेंज कर देगा। तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं। इसके $25 लगते हैं जो ऑलरेडी मैंने फ़ी पे की हुई है। यहाँ पे मेरा क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसका आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट आपने नोटराइज ऑनलाइन नाउ पे क्लिक करना है। अच्छा, जब आप नोटराइज ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो फ़ौरन आपके जीमेल पे एक ईमेल जाएगी, फौरी आपने वहाँ पे चेक करनी है। तो वो कुछ इस तरह की ईमेल नज़र आएगी, एनी टाइम मेल बॉक्स यू हैव ए डॉक्यूमेंट रेडी टू साइन। एक डॉक्यूमेंट आपको देगा जिसे आपने साइन करना है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आगे जब आप इस मेल को खोलेंगे तो इस तरह का एक पेज ओपन होगा। आपने व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का नोटराइज्ड, मतलब ये नोटराइज वालों की ओरिजिनल वेबसाइट के साथ हमें लिंक कर देगा, ठीक है। मतलब ये एनी टाइम मेल बॉक्स हमें नोटराइज के साथ लिंक करेगा। लिंक करने के लिए एक और लॉगिन वो डिटेल मांगेगा। यहाँ पे आपने अपना वही लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालना है और आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक इन्फॉर्मेशन वो कुछ मांगेगा। आप इसको और से पढ़ेंगे तो भी आपको सारा समझ आएगा, बट इट्स ओके, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट देगा, उस डॉक्यूमेंट को आपने सबसे पहले रिव्यू करना है। कैसे रिव्यू करना है मैं आगे बताता हूँ आपको। फिर उसके बाद आपने वेरीफाई आइडेंटिटी करनी है। आपके पास जो भी इस वक्त बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल, इन दोनों में से एक चीज़ है, उसकी पिक्चर लेनी है। वो कैसे लेनी है वो मैं आगे बताता हूँ। आईडी कार्ड एंड पासपोर्ट, उनकी पिक्चर लेनी है, वो भी आगे आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके साथ एक वीडियो कॉल की जाएगी जो अभी इसी प्रोसेस के एंड पे होगी, ठीक है। तो आपने इसमें कोई परेशान नहीं होगा। ये एक नॉर्मली 15 मिनट का प्रोसेस है जो आपने 15 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। कोशिश करना कि आपका नेट बहुत अच्छा हो और 5 बजे के बाद इसको स्टार्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। 5 से लेकर, और जितना लेट नाइट करेंगे आपकी कॉल जल्दी जो है वो ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो रिव्यू एंड साइन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने एक फॉर्म आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। रिव्यू एंड साइन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास आ जाएगा। आपका नाम आ रहा होगा, लास्ट नेम आ रहा, आपने इसको कंफर्म करना है। तो इस तरह का सामने थोड़ी देर के लिए ये वर्किंग करेगा। उसके बाद आपको सामने ये USPS फॉर्म 1583 आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आपने स्क्रॉल डाउन करना है। ये इसके ऊपर सारी डिटेल ऑलरेडी फिल की हुई है। आपने इसको कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, आपने इसको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसमें से कुछ खाने खाली होंगे जो नोटराइज ऑनलाइन वीडियो कॉल के ज़रिए आपके सामने वो फिल करवा के देगा, ठीक है। आप नीचे ले आएँ तो नीचे मतलब आपकी सारी डिटेल ऑलरेडी फिल हुई होगी, आपका नाम होगा, ठीक है। आपने इसको कुछ भी नहीं छेड़ना,
कुछ भी चेंजेस होगी तो वो नोटराइज ऑनलाइन आपके सामने आपसे चेंज करवा लेगा। लाइक वो आपसे कुछ साइन लेगा, कोई एड्रेस लिखवाएगा, वो कहेगा बिज़नेस एड्रेस लिखो, तो आपका जो बिज़नेस एड्रेस ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है या पहले पेज पे जो आ रहा था वो आप पहले साइड पे रख लें, ठीक है, ताकि आपको लिखना पड़ जाए। या उससे कह दें कि आप मेरा बिज़नेस एड्रेस लिख दें तो वो लिख देगा। तो वो ये बड़े कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ साइड पे भी एडिटिंग के लिए अगर नाम वगैरह आपका आ रहा होगा, आपने कहीं नाम लिखना है तो यहाँ क्लिक करके इधर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर इधर क्लिक करना है, तो ये इधर से चीज़ इधर पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह फॉर्म को फिल करना है, लेकिन फिल करना नहीं है, वो कॉल के दौरान फिल करवाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका एड्रेस आ रहा होगा नीचे, बिज़नेस एड्रेस। आप मुझे कहिएगा कि ये मेल बॉक्स पर्सनल यूज़ के लिए है, तो इट्स फाइन। बिज़नेस के लिए अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे वो बिज़नेस एड्रेस डाल देगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर वही आ रहा होगा जो पहले आपने डाला है, और यूटिलिटी बिल आ रहा होगा। तो आप उसे कहिएगा कि ये जी बिल यूटिलिटी है लेकिन नीचे मेरा अकाउंट नंबर है, तो काइंडली आप वहाँ पे एक ऑप्शन था बैंक स्टेटमेंट का जो नहीं आ रहा था, तो ये मेरा बैंक स्टेटमेंट का, क्योंकि यूटिलिटी बिल आपके पास नहीं होगा फॉर एग्जांपल, तो आपने उसे कहना है कि ये यूटिलिटी बिल नहीं है बल्कि ये बैंक स्टेटमेंट है। वहाँ चूँकि ऑप्शन नहीं था तो इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया, तो वो आपके सामने स्लैश बैंक स्टेटमेंट आगे डाल देगा, ठीक है। आपने उसके साथ ये सारी बात करनी है। अगर यूटिलिटी बिल है तो फिर इट्स फाइन, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह वो ये बाकी जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे उसके मुताबिक ही वो आपके सामने कुछ चीज़ें फिल करेगा, आप उसे देख रहे होंगे। तो उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर खाने के यहाँ पे क्रॉस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पे वो आपसे साइन करवाएगा। साइन करवाने के लिए वो आपको बताएगा कि आपने कैसे साइन करना है, ठीक है। आपने उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। यहाँ साइड पे साइन का सिग्नेचर का ऑप्शन बना हुआ होगा, आपने उस पर टेक्स्ट पे या वो जो भी आपको बताएगा उस पर क्लिक करना है और उस पर डन एडिटिंग पे क्लिक करना है। जब डन एडिटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपकी अगली कॉल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट करेगा आपका कैमरा होना चाहिए, ठीक है, आपका माइक अच्छा होना चाहिए, बाकी हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, तो इंटरनेट स्पीड ये वो, तो ये कॉल आपकी जल्दी हो जाएगी। आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, पिक्चर आ रही होगी आपकी, ठीक है, आपके कनेक्शन को वो वेरीफाई करेगा। मेरा लिटिल बिट वीक है यहाँ पे, तो वीक भी चल जाता है, तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इट विल बी ओके। आपके पास अच्छा कंप्यूटर, आवाज़, ये वो सब के होगे, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब इस प्रोसेस में अब वो आपसे डॉक्यूमेंट की पिक्चर मांग रहा है। अब डॉक्यूमेंट की पिक्चर लेने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप टेक ए फ़ोटो फ्रॉम ब्राउज़र, मतलब कंप्यूटर का ही जो कैमरा होता है उससे भी आप ले सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास मोबाइल का भी ऑप्शन है, आप मोबाइल से भी पिक्चर ले सकते हैं। मोबाइल से पिक्चर ज़्यादा रिकमेंडेड है, उसने लिखा भी हुआ है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रिकमेंडेड यानी यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू करें, ताकि आप मोबाइल से अपने आईडी कार्ड और यूटिलिटी बिल, आईडी कार्ड, पासपोर्ट या बैंक स्टेटमेंट, इनकी जो दो की पिक्चर सिर्फ लेनी है। तो वो जो पिक्चर वहाँ से लेनी है वो आप अपने फ़ोन से लीजिए, क्योंकि फ़ोन से ज़्यादा अच्छी आती है। और फ़ोन से कोशिश कीजिए कि वो जो एड्रेस वाला जगह है वो प्रॉपरली कैमरा उसको कैप्चर करे। जब वो उसको कैप्चर करेगा तो फिर आपकी ये अपलोड है। लेकिन आपके पास अगर उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं है तो आप मोबाइल जो कंप्यूटर की का कैमरा है उसके आगे अपना पासपोर्ट करके तो आप पिक्चर भी ले सकते हैं, तो इट विल बी फाइन, ठीक है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपने। जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको सेंड एसएमएस का एक ऑप्शन देगा। जब सेंड एसएमएस करेंगे तो आपका नंबर मांगेगा, आप अपना नंबर दीजिए पाकिस्तान वाला, उस पर आपको एक फ़ौरन आपको एक मैसेज सेंड करेंगे। उस मैसेज के अंदर एक लिंक होगा, उस लिंक पे आपने जो ही क्लिक करेंगे तो वो कैमरा ओपन हो जाएगा। तो उस कैमरे से वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आप अपलोड करें, तो उसी तरह आप अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपके पास मैसेज नहीं आ रहा तो आप स्कैन QR कोड पे क्लिक करेंगे। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने कैमरा इसके सामने कैप्चर करेंगे तो वो खुद ब खुद आपके मोबाइल पे वो दे देगा। ये सिंपल प्रोसेस है, आप इसको कंप्लीट कीजिए और इसके बाद कॉल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जो ही आपकी दोनों डॉक्यूमेंट इस पे सबमिट होंगे, आप थोड़ी देर वेट कीजिएगा, 10 से 15 मिनट तक भी वो कभी कभी वेट करवा लेता है। तो कॉल का जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो फिर उसके बाद वही फॉर्म, ये वाला फॉर्म वो आपके सामने आ जाएगा, साथ में स्क्रीन आ जाएगी।
और ये वाला फॉर्म आप वो सामने रख के इसको नोट करता रहेगा, आपसे पूछेगा, कुछ क्वेश्चन करेगा, आप येस या नो से भी काम चला सकते हैं। तो ये इजी सा प्रोसेस है, काइंडली इसको कंप्लीट कीजिए ताकि हम इसको कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।